तो हाँ, तो विद्यार्थी आप लोग कैसे, आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हम आपकी इस मनोकामना पूरे करने में हम आपके साथ जुड़े हैं, लगे हैं। आपको विदित है कि हम आपके लिए पीवाई के प्रश्न लेके आ रहे हैं, और अगर आप हमारा वीडियो रोज देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर बेहतर प्रयास करते रहेंगे। विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, या डाटा हम क्या ऐड करें, क्या करें। ठीक है, हम अपने हिसाब से डाटा आपको देते चल रहे हैं, आप लोग जरूर हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा छोटा सा प्रयास है, अगर आप सुझाव दे सकते हैं जरूर दे दीजिएगा। चलिए, जो 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का प्रश्न हल करवा रहे हैं हिंदी का। अब जीके इसका कवर हो चुका है। 20 तारीख से हम लगातार 25 तारीख छोड़कर डे बाई शिफ्ट बाई बिल्कुल हर दिन का 4 4 शिफ्ट हम 27 तारीख का चौथा शिफ्ट ले रहे हैं अभी। इस प्रकार से बहुत सा 80+ वीडियो बन चुके हैं मैथ्स जीके हिंदी का 4 पोर्सन का, जो अगली भर्ती परीक्षा में एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ ऐसे सभी भर्ती परीक्षा में काम देने वाला है। तो आप विद्यार्थियों, आप लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थी, किस प्रकार हिंदी का प्रश्न आता है और अगली बार जीडी 2025 का जो फरवरी स्टार्ट होने वाला उसमें कैसा आएगा आप देख सकते हैं। चलिए, तो हिंदी का प्रश्न आपको पता है कि एक शिफ्ट में 20 प्रश्न आते हैं, जो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो पूरा 40 नंबर का प्रश्न रहता है हिंदी का। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आया था 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का। इस प्रकार डे बाई शिफ्ट अभी हम करवा रहे हैं, आप लोग देखिएगा, हर शिफ्ट को गहनता से अध्ययन करो। कैसा पूछा था वैसे आपको पढ़ना, बस आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ेंगे बताओ। जब आपको पता हो गया है नकल, भाई नकल तो बता रहे हैं हम आपको, ऐसे ऐसा पेपर आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद अकल सिर्फ आपको लगाना है, भाई माँ बाप की इच्छा पूरा करना नहीं करना है, करना है ना, तो पढ़िएगा। हमें कह रहा है सही विकल्प चयन करें वाक्यों के लिए एक शब्द वाला विकल्प, मतलब अनेक शब्दों के लिए। यह हमें कह रहा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताओ, कह रहा है मतलब जो सहनशील ना हो, अशक्य, अशोक्य, क्या है, असहिष्णु और असहिष्णु, सहिष्णु है और यहाँ लग गया असहिष्णु। जो सहने योग्य उसे हम क्या बोलते हैं, सहिष्णु, और जो नहीं सह सकता उसे बोलते हैं असहिष्णु। ध्यान रख, ठीक है। तो आपका ऑप्शन चौथा हो, तीसरा हो जाएगा। जो सह सकता है सहिष्णु, नहीं सह सकता असहिष्णु। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न था जी भाई, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी, बस हम आपका सहयोग की आकांक्षा इच्छा रखते हैं, बस हो गया। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा आप किस तरह की वीडियो चाहिए। एनटीपीसी का भी तैयारी करवा रहा है, बस जीडी का पेपर निकल जाए और एनटीपीसी के भी लगे, इस बात नहीं, इसका वीडियो बनाते रहते हैं समय समय पर, आप जाके देखिएगा। जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपी तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी साथ साथ आपका एनटीपीसी तैयारी हो जाए, ध्यान रखना विद्यार्थियों। चलिए, क्योंकि मैथ जी वहीं आने वाला, बस थोड़ा सा प्रश्नों में बदलाव होगा, देखते हैं। हाथ पाँव मारना मतलब होता है प्रयत्न करना। जैसे अगर हम बात करें, हम कहीं तालाब में डूब रहे हैं और आप हाथ पैर चला रहे हो, कभी आपने तैरना आपको आता ही नहीं, तो आप प्रयत्न कर रहे हो ना हाथ पैर चलाना, बताओ। तो हाथ पाँव मारना मतलब क्या होता है, प्रयत्न करना। ध्यान रखना, ये मुहावरा का क्या है, सही अर्थ है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगर आप 20 तारीख से देखोगे ना, तो 27 तारीख का चौथा शिफ्ट है। हर दिन में दो दो मुहावरे, दो दो लोकोक्ति मिलता है हर चीज़ का, विलोम पर्यायवाची। अगर पूरा पूरा पढ़ ली तो अगली भर्ती में आपको नहीं बनेगी, बताओ। अब हमें कह रहा है सही वर्तनी खोजो, जो कोष्टक में है ये गलत है। तो मृतक ऐसा होता है, मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे, तो मृतक ऐसा होना चाहिए था, जो गलत करके दिया है। तो हमें सही वर्तनी छांटना था, मतलब सही शब्द छांटना था, ठीक है। और पैटर्न तो वही फॉलो कर रहा, मैथ्स और रीजनिंग हो, जीके जीएस का, ठीक है। थोड़ा बहुत बदल देता है टॉपिकों को, बाकी वही फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। हमें कह रहा है स्त्रीलिंग व रूप वाला हमें शब्द चाहिए, कह रहा वाक्य है ना, वाला विकल्प ढूंढिए। हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए। अब आप देख सकते हो, अगर आपको स्त्रीलिंग शब्द नहीं भी पता ना, तो आप फिर बैठा दो भाई। हमें किसी भी अधिकारी को तीर नहीं देनी चाहिए, क्या बैठ रहा है जी। हमें किसी भी अधिकारी को क्रोध नहीं देनी चाहिए जी, बैठ रहा नहीं। हमें किसी भी अधिकारी को आईना नहीं देनी चाहिए, हमें किसी भी अधिकारी घूस नहीं देनी चाहिए जी, बिल्कुल सही बैठा है। तो अगर आप सही बैठा पा रहे हैं तो आपको वही आंसर हो जाए, क्या दिक्कत इसमें है कि नहीं, बताओ। क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ढूंढना, जब दिक्कत होगा तब की बात है कि नहीं। बिल्कुल आसान था कि नहीं, क्या दिमाग लगाना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भाई। चलो देखते हैं। अब हमें कह रहा है दिए गए कोष्टक में शब्द का विलोम बताओ, कह रहा है। तो मैंने कल ही एक उपन्यास पढ़ी, तो उपन्यास को हम क्या कहते हैं, एकांकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांकी नहीं कहते हैं। उपन्यास का विलोम क्या होता है, एकांकी होता है, ध्यान, ठीक है। तो उपन्यास, तो इसके पहले पीवाईक्यू में हमने पूछा था प्रेमचंद की उपन्यास गोदान के बारे में पूछा था नहीं,
अरे आप अपन लोग किए थे ना पिछले वाले शिफ्ट में, जस्ट इसके पिछले शिफ्ट की बात कर रहे हैं। आप अगर देखे होंगे वीडियो तो जाकर देख सकते हो, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अगर आप सिस्टमेटिक अगर डे बाई शिफ्ट बाई पढ़ते हैं विद्यार्थियों तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, ध्यान रखना। अगर पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से इतना तो मैं 70-80% ले सकता हूँ, और 80+ वीडियो बन चुके विद्यार्थियों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, किसकी मेहनत कर रहे हैं, आप देखिएगा और फायदा उठाइएगा। तो उपन्यास का विलोम क्या बनता है, एकांकी बनता, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ बात करते हैं। हमें दिए गए वाक्य में निर्थक शब्द है उसको घूढ़ो कह रहा है। निर्थक मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। तो लाइब्रेरी भाई पता है अर्थ होता है, किताब का अर्थ होता है, किताब क्या होता है, दीजिए का अर्थ होता है देना, मतलब दीजिए। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, किताब मतलब पुस्तक होता है। इस प्रकार से लाइब्रेरी, किताब और दीजिए सब सार्थक शब्द हैं, और किताब क्या है, सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम विद्यार्थियों तो हमें कह रहा है फिर वही बात, सार्थक शब्द ज्ञात करो कह रहा है। तो स्त्री जो कविता लिखती है उसके लिए हमें एक शब्द चाहिए। ऐसा अगर लेख लड़का लिखेगा तो हम उसे लेखक कहते हैं, है कि नहीं। लड़की लिखेगी तो लेखिका कहते हैं, लेकिन कविता लिखने वाले को हम कवि कहेंगे और महिला को कवित्री कहेंगे, ठीक है। देखो लेख लिखने वाले को लेखिका, लड़की है तो, और लड़का हो तो लेखक। और अगर वहीं कविता लिखने वाली हो गई तो कवित्री, और लड़का हुआ तो कवि कहते हैं, समझे। जी आपका आंसर रहता। तो बताओ कितना आसान था। हर प्रश्न 2 नंबर का, ध्यान रखना। आधा नंबर का ना है, 1 नंबर का नहीं है। हर 2 प्रश्न 2 नंबर का है, मतलब कि बहुत कीमती है। बहुत दिमाग लगा के हल करना है और समय बचा के। मैथ्स, जीके, हिंदी और सभी 4 पोर्शन कवर करना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। चलो अब रेखांकित शब्द का विलोम शब्द कह रहा है। तो विलोम तैरती, भारी वस्तु पानी में तैरती है। तैरती मतलब होता है ऊपर पानी में तैरते हैं, उसे तैरना कहते हैं। अगर नहीं तैरेगी तो डूबती हो जाएगी ना, क्या दिक्कत बताओ भाई। कोई व्यक्ति तैर रहा है, उसको उल्टा क्या होगा, डूबना होगा ना, वही तो है। तो भारी वस्तु तैरती है, उल्टा हो जाएगा डूबती, विलोम हो गया, इसमें क्या दिक्कत था, है कि नहीं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए विद्यार्थी हमें कह रहा है यहाँ पर, चलिए हमें यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कोई मात्राओं या व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करें, ठीक है। बहुत अच्छी बात कर रहा है। तो हमें कह के रख दिया है मात्राओं वाली त्रुटि चाहिए या व्याकरण की त्रुटि, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कहता तो बात, वाक्य खोजते हैं, वह भाग ज्ञात करें जहाँ त्रुटि है। लेकिन यहाँ हमें कह के रख दिया है वो मात्राओं वाली या व्याकरण वाली अशुद्धियाँ। तो हम देखते हैं लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उसके आसपास पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। तो यहाँ ही कह दिया है, ही पर, तो हम वही तो है, उसके साथ साथ पूरे वातावरण में कितना नुकसान होता है ये बताना आपको। तो वही यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख सकते हैं आप लोग को। तो यहाँ होना था वातावरण में कितना नुकसान होता है कि नहीं। तो यहाँ ही पर कर दिया है, तो ये आपका व्याकरण समझ अशुद्धिया था, यही आपका आंसर हो जाता है कि नहीं, बताओ। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी। चलिए यही कॉन्सेप्ट का प्रश्न यही है, मतलब कह सकते हैं यही पैटर्न फॉलो करके अभी तक पूछ रहा प्रश्नों को वो हिंदी में। अगर आप प्रश्न देख रहे हैं PYQ डे बाई शिफ्ट बाई का, तो आप समझ पा रहे होंगे, शब्दों को समझना आपके दिमाग में क्षमता बढ़ गई होगी किस प्रकार प्रश्न हल करते हैं। चलिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करो कह रहा है। तो यह अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। इसके लिए आपको अनेकों व्यक्तियां कह रहा है, इसके लिए सही वाला चाहिए। हम देखते हैं क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, इसको तो बिल्कुल ऊपर वाले जैसे रख दिया है। तो ये हमें सही वाला कह रहा तो वो हो ही नहीं सकता पहली बात। अब इसको रखा है तो भैया हो भी सकता है। अब यहाँ कह रहा है परिवर्तन हो सकता नहीं है, नहीं ये है ये नहीं है, मतलब दोनों परिवर्तन हो सकता है। कह रहा है हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। तो सिर्फ यहाँ क्या चेंज हो रहा है, अनेकों, ठीक है। ये अनेकों क्या हो गया था, गलत हो गया था, उसकी जगह आपको आना था अनेक, ठीक है। हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता, मतलब रोज होता। नित्य मतलब क्या होता है, रोज होता। तो आप मत दिमाग लगाइए कि नित्य क्या होता है, नित्य मतलब होता है पर डे, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास 10 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से आपको प्रश्नों को बनाना था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो। हिम,
हिम का क्या बन जाएगा पर्वतची? बर्फ। हिमालय, जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय में बर्फ होता तो हम उसको क्या कहते हैं? हिमालय क्षेत्र कहते हैं। तो हिम होता है, हिम का पर्यायवाची क्या होता है? बर्फ होता है। ठीक है, चलिए, तो आप पता होनी चाहिए था। अगला प्रश्न अगर हम स्क्रीन पर देख पाते हैं तो देखिएगा विद्यार्थी, हमें कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची वाला विकल्प चाहिए, कह रहा है। यहाँ फालतू दादा लम्बा नहीं पढ़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है हमें कोष्ठक में जो शब्द दिया उस कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। अब देखो, हमें कह रहा है देवता, मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा की जाती है। तो देवता को हम पर्यायवाची में बोलते हैं विबुद्ध। क्या बोलते हैं? विबुधान। ठीक है, जो आपका विबुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। हर देखो, यहाँ कुछ प्रश्न आसान होते हैं, कुछ प्रश्न हार्डली होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हम मत कहिएगा विद्यार्थियों कि हर प्रश्न आप सरल मिल जाए तो फिर विद्यार्थियों को कैसे छटेगा SSGD कांस्टेबल, फिर है कि नहीं? तो थोड़ा सा प्रश्नों को वो घुमा के दे देता है, हार्डली दे देता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें बोला है आटा गीला होना। अब जैसे हम आटा गीला होना पे हम विचार करते हैं, भाई आटा जब हम मल रहे थे, वो मलते मलते अगर ज़्यादा पानी डल जाता तो वो संकट हो जाता, मतलब मुसीबत हो जाता ना, गीला हो जाता, बहुत समस्या। जब आटा मल रहे हो तो भाई आटा सही मलेगा, या गीला नहीं होगा तो रोटी सही बनेगा, या जिसे पूरी कहते हैं, अगर वो आटा गड़बड़ हो गया, गीला हो गया तो रोटी सही नहीं बनेगा ना। वही मतलब होता है संकट में और संकट आ जाना, समझे? आटा गीला हो जाना, भाई आटा गीला होगा तो दिक्कत तो होगा ना, वही है संकट में और संकट आ जाना। तो इस मुहावरे कर दीजिए, हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, ठीक है? इस प्रकार से आप वही तो प्रश्नों को देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए, आपको पता है 15 प्रश्न आपको व्याकरण के मिलेंगे, बाकी प्रश्न आपके मिलने वाले हैं गद्यांश के। दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ कोई त्रुटि भाग की बात कर दिया, उसके पहले हम मात्रा वाला और व्याकरण समझ अशुद्ध पूछा था। तो हमें कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, चलिए अब यहाँ हमें देखना है वह भाग त्रुटि है। तो वो भाग त्रुटि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है? जो चोटी उच्चतम होगी। भाई चोटी तो ठीक है, भाई चोटी मतलब होता है ऊपर हिस्सा। तो हमें कह रहा है दोनों चोटियों में से, तो यहाँ दो चोटियाँ, चोटी बना देखो ना, दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी, तो हम उच्चतम तो नहीं कहें, ऊंचा कह देता। ठीक है, उच्चतम हम उच्चतम न्यूनतम हम अन्य जगह प्रयोग करते हैं। अब चोटियों के बारे हम ऊंचा नीचा कहेंगे ना, ऊंचा चोटी है, नीचा चोटी है कि नहीं? तो यहाँ ऊंचा उच्चतम की जगह ऊंचा होनी चाहिए था। तो हम दोनों चोटियों में से जो चोटी ऊंचा होगा, मैं उसी की चढ़ाई करूँगा, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, उच्चतम क्या हो गया है? गलत हो गया, हम कह सकते हैं। इसलिए वो क्या होता है, जो चोटी उच्चतम है, तो जो चोटी ऊंची है कह देता, वो सही होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप इस पर देख पा रहे होंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम चाहिए। तो भगवान को फूल अर्पित करो। तो तत्सम मतलब होता है संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जौ के तौर प्रयोग होते हैं। तो फूल का तत्सम पुष्प बनता है। ठीक है, तो फूल का शब्द का तत्सम शब्द क्या बनेगा? पुष्प बनेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 15 प्रश्न आपके इस पर मिल गए हैं, और 15 के 15 प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं GD का, बस आपके पास एक ही महीने बचा है, नया साल आए या कोई त्यौहार आए, हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए त्यौहार कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें सिर्फ अपना लक्ष्य चाहिए, है कि नहीं? अगर आप इस पढ़ाई की घड़ी में अगर आप शोर शराबा करेंगे या फालतू नए साल मनाएंगे, नया साल हमारा तब होगा जब हम नौकरी पाकर माँ बाप के सामने जाएंगे, गांव परिवार खुश होगा, वो हमारा त्यौहार होगा, नया साल होगा ज़िंदगी का, है कि नहीं? चलिए भाई, क्या नया हमारे साथ हम नया करने सोच रहे हैं, वो नया होगा। भाई साल तो आएगा, ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा आएगा, अगला साल, है ना दोस्तों? क्या है आपको पढ़ना, ठीक है? शहरी इलाकों में आबादी का अधिक घनत्व, वाहनों की ज़्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के बावजूद सड़क हादसे का सबसे अधिक जोखिम ग्रामीण इलाकों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शहरों में 54,000 लोगों को
54,000 लोगों को दुर्घटनाओं में जान गंवानी पड़ी होगा। यहाँ पहली बात लग रहा है गंवानी, हाँ गंवानी पड़ी। तो ये इस प्रकार से दुर्घटना से संबंधित हमारे लिए क्या था, गद्यांश था। तो बहुत अच्छा गद्यांश था। थोड़ा सा दिक्कत होता है बताने में क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ता है कि नहीं थोड़ा सा। तो वैसे तो ज़्यादा हार्डली नहीं था, तो आप बना सकते थे ना। बताओ कोई दिक्कत था कि नहीं, बताओ नहीं था ना। इस प्रकार से आपके लिए 5 प्रश्न रहेंगे गद्यांश के। हो सकता है पठित हो या पठित हो, बस आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप बहुत सारे पीवाई के ऊपर लगा चुके हो ना, तो आपके दिमाग में ऐसे बनने लगेगा। अगर आप ज़िंदगी में कभी पढ़े नहीं शब्दों को, चीज़ों को, आपके पास सोचने की क्षमता ही नहीं है। भाई पढ़े नहीं हो तो कहाँ क्षमता होगी। अगर आप पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो अपने आप सोचने की क्षमता आती है। ऐसे गद्यांशों का आप आराम 10 नंबर पक्का सकते हो। 30 नंबर आप बचे तो 30 नंबर में आप वहाँ से पकाइए व्याकरण से। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और ऐसे विद्यार्थी हमारे शेयर करें जो विद्यार्थी पैसे के अभाव से बड़ी बड़ी कुछ संस्थाओं में भर्ती नहीं ले पा रहे हैं और तैयारी को बेहतर नहीं कर पाते हैं। हमारा अगर सहयोग उनकी ज़िंदगी बनाने में सहयोग प्रदान करता है तो हम सोचेंगे हम आप जैसे लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और नवीनतम जानकारी के रूप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन ने बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं नोटिस जारी किया है, तो आप हमारे साथ जुड़कर आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हों तो प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिएगा। ग्रुप 4, ग्रुप 5 आबकारी आरक्षक और महिला पर्यवेक्षक और वर्ग 1-2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हम शॉर्ट नोटिस से पूरा वीडियो बना चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। नहीं देखें तो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आप योग्य हों और आप जानकारी ना मिले, पेपर कब होगा, पेपर देना पूरा जानकारी, पेपर कब होगा, पेपर फॉर्म कब से फिल होगा, लास्ट डेट का, फीस कितना लगे, पूरा जानकारी है वहाँ जाकर देख। चलिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम अगले वीडियो आप मिलते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हम आपको बता दें 80+ वीडियो बन चुके हैं SSGD कांस्टेबल के, मैथ्स हिंदी के। ठीक है, डे बाई शिफ्ट बाई रीजनिंग जी के, जिसका 20 प्रश्नों का शिफ्ट चल रहा है और मैथ्स रीजनिंग का टॉप प्रश्न चल रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू धन्यवाद विद्यार्थियों।